नमस्कार सभी साथियों को। टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे जेवीटी शिक्षक भर्ती चंडीगढ़ एग्जाम डेट के बारे में, जिनका आप पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जेवीटी का एग्जाम कब होगा। आप सभी को पता होगा कि जो जेवीटी भर्ती का चंडीगढ़ का एडवर्टाइजमेंट है, वो शायद जून 2023 में आया था, जहां तक मैं ठीक हूं। तो उसके बाद इन्होंने लगातार इसकी डेट एक्सटेंड की, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कई बार एक्सटेंड की, और मुझे जहां तक याद है शायद 2 या 3 दिसंबर को इन्होंने लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद लगातार अभ्यर्थी तैयारी करते रहे और इंतजार करते रहे कि अब इसका एग्जाम फाइनली जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। लेकिन फिर से चंडीगढ़ ने वही अपना जो, अब मैं क्या ही बोलूं इनको, यदि कुछ मैं बोलता हूं तो फिर एक अवमानना होगी, लेकिन ये इन्होंने बहुत ही गलत कर रखा है आप लोगों के साथ कि अब फिर से फॉर्म रीओपन होंगे, आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम डेट का कुछ नहीं पता है कि कौन से साल में ये भर्ती पूरी होगी। 2023 इन्होंने निकाल दिया और मुझे लगता है कि 2024 भी ये लोग निकाल ही देंगे। 2025 के आसपास शायद इसका एग्जाम हो सकता है। आप देख सकते हैं, जब ये पद एडवर्टाइजमेंट हुए थे तब 293 थे। इन्होंने फिर बोला था सितंबर अक्टूबर के आसपास की इनकी संख्या 396 की जाएगी और 396 पदों पर भर्ती होगी। तो अब सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि नए सिरे से होगी जेवीटी पदों पर भर्ती, दोबारा करना होगा आवेदन। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। सभी को जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है, हर एक बंदे को दोबारा से फॉर्म भरना होगा। यदि आप ये सोचो कि हमने पहले भर दिया है, फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर से मौके से चूक जाओगे। चाहे कितना ही लंबा मौका हो, लेकिन आपके लिए शिक्षक बनने का मौका ज़रूर है। सभी को फिर से दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। 24 जनवरी से ये क्या है कि फॉर्म भरे जाएंगे। अब इन्होंने जो रीओपन करने और भर्ती उस एडवर्टाइजमेंट को रद्द करने की बात की है, उसके पीछे तर्क क्या दिया है? इन्होंने बोला है कि इसमें क्या है कि एक तो हमने पद बढ़ाए हैं, और दूसरा ये है कि जो एनसीटी ने जेवीटी शिक्षक से बीएड की योग्यता को बाहर कर दिया है, उसके लिए हमें ये भर्ती रद्द करनी पड़ रही है। जबकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जिन बीएड वालों ने फीस भर दी है, हम उनकी जो फीस है वो वापस कर देंगे, बाकी ये योग्य नहीं है। पद को बढ़ा दिया गया है ना, लास्ट डेट से पहले ही ये बोल दिया था। लेकिन जब करने की, किसी चीज को करने की इच्छा ना हो, नियत ना हो, तो उस कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उसे टाला जा सकता है। तो अब इन्होंने कहा है कि फिर से हम 24 जनवरी से अप्लाई फॉर्म करवाएंगे और 19 जनवरी फरवरी तक, सॉरी, 19 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और पद होंगे 396। 24 जनवरी सुबह 11 बजे से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। सभी को फॉर्म दोबारा से भरना होगा। जो आपकी पहली फीस है, उन्होंने ऐसा बोला है, देखते हैं किस प्रकार ये लौटाते हैं। जब इनसे स्पेशल बीएड वालों की नहीं लौटाई गई, तो आप सबकी कैसे लौटाएंगे? तो इन्होंने बोला है कि हम सबकी फीस लौटा देंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनकी फीस वापस की जाएगी, और फीस काटने की डेट आपकी 22 फरवरी होगी। तो अब आप सोच सकते हैं, इसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, वो मई तक जाके संपन्न होंगे। उसके बाद फिर हरियाणा के चुनाव होंगे। तो हरियाणा के चुनाव होंगे तो उनसे इसका कोई लेना देना होगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे कि राजधानी है, तो असर होगा। तो आप सोच सकते हैं एग्जाम डेट कहाँ तक जा सकती है। और अब आपको इन लोगों की नीयत का भी पता चल चुका होगा कि ये किस प्रकार भर्ती को कितनी शीघ्रता से पूरी करना चाहते हैं। तो फॉर्म भरने की तारीख, लास्ट डेट 19 फरवरी होगी। 22 तारीख तक आप फीस काट सकते हैं। वही वेबसाइट होगी, उसी पर आपको
फॉर्म भरने होंगे और ये मैं आपको बता दूं, आपकी वो फीस ज़रूर वापस कर दी जाएगी। तो आपके लिए यही सूचना थी। बाकी आप इनके बारे में 2 शब्द अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद साथियों।